प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के एक बार फिर से सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आप सबों को जय मसीह की। और विषय को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी कोई हम नया विषय लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। ये विषय एक ऐसा विषय है कि मैं आपको बता दूं कि जो अपने आप को बड़े बड़े ज्ञानी मानने वाले सेवक, वो भी इस विषय से इस कदर अनजान है, उन्हें भी सत्य का पता नहीं। ध्यान देकर सुनना। विषय क्या है? क्या लूसीफर ही शैतान है? और नंबर 2, शैतान आया कहाँ से? ये दोनों बातों को आज हम क्लियर करेंगे। क्या वाकया में बहुत आज मसीहत में 98 या 95% लोगों का मानना है कि लूसीफर ही शैतान है करके। लेकिन आज हम एक एक बात को क्लियर करेंगे। क्या लूसीफर ही शैतान है? अगर नहीं तो फिर शैतान कहाँ से आया? शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर शैतान आया कहाँ से? इन सारी बातों का आज हम अपने वचन में खुलासा करेंगे। बीच में वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें, ताकि आपको भी ये ज्ञान आ सके कि शैतान आया कहाँ से। मेरे प्यारो, सबसे पहले हम शैतान की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। शैतान आया कहाँ से, या शैतान को किसने रचा, या बना कैसे? तो उसके लिए आप एक वचन पढ़िए मेरे साथ में, यशाया की किताब, उसका 54 अध्याय, यशाया चैप्टर 54, यशाया 54 का 16 वचन। ध्यान देकर सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सुन, एक लोहार कोयले की आग को धोकर उसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। इधर परमेश्वर कहता, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। मेरे प्यारो, यहाँ पर ये बात जो है ये शैतान के बारे में हो रही है। इधर में परमेश्वर कहता, मेरी ही ओर से नाश करने वाला क्या किया गया है? सिरजा गया है। मेरे अजीजों, शैतान अपने आप से उत्पन्न नहीं हुआ है। शैतान अपने आप से बना नहीं है। शैतान को भी उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। एक बार आप फिर से इस आयत को पढ़ ले ताकि आपको समझ आ जाए। सुन, एक लोहार कोयले की आग को धोकर उसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी एक मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया। मेरी ही ओर से एक नाश करने वाला यहोवा कहता सिरजा गया। मेरे प्यारो, एकमात्र परमेश्वर एक ऐसा है जो स्वयं से या खुद से ही वो परमेश्वर इस सृष्टि में है। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर बाकी जितनी भी सृष्टि है, चाहे वो स्वर्गदूत हो, शैतान हो, या मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, ये सारे उसी के द्वारा सिरजे गए। शैतान भी उसी के द्वारा सिरजा गया। आगे मैं आपको बताऊंगा उसको परमेश्वर ने सिरजा क्यों। एक और आयत हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाए कि शैतान भी परमेश्वर की ओर से सिरजा गया। उसके लिए आप पढ़ लीजिए यशाया उसका 45 अध्याय, यशाया की किताब, उसका 45 अध्याय 7 वचन हम पढ़ेंगे। यशाया 45 का 7। मैं उजियाले का बनाने वाला हूं और अंधियारे का सिरजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। इधर में लिखा, मैं उजियाले का बनाने वाला। मेरे प्यारो, अगर यहां पर हम उजियाले की बात करें तो उजियाला लूसीफर को बताता है। कहने का मतलब, जब हम लूसीफर के बारे में यशाया अहज़कियल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, हे भोर के चमकने वाले तारे।
सो मेरे प्यारो, भोर का चमकने वाला तारा जब आप सुबह सुबह देखो तो सुबह वो सबसे अलग दिखाई देता। सो इधर में लिखा मैं उजियाले का बनाने वाला, यानी कि लूसीफर को भी परमेश्वर ने बनाया। फिर आगे लिखा और अंधियारे का सृजनहार। इधर अंधियारे का सृजनहार, अंधियारा शैतान को कहा गया है। लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। मैं ये बात को आगे क्लियर करूंगा, लूसीफर ही शैतान नहीं है। सो इधर में लिखा तू उजियाले का बनाने वाला, यानी लूसीफर का भी परमेश्वर ही बनाने वाला है। और अंधियारे का सृजनहार, अंधियारा शैतान को बताता है, लिखा अंधियारे का सृजनहार, शैतान का भी सृजनहार परमेश्वर है। और आगे लिखा मैं शांति का दाता। इधर शांति का दाता प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया मेरे प्यारों। और आगे लिखा और विपत्ति को रचता हूं, मैं ही यहोवा इन सबों का करता हूं। और इधर में जो विपत्ति को रचता हूं, विपत्ति को रचना, ये मसीह विरोधी को दर्शाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में कलीसिया उठाए जाने के बाद में मसीह विरोधी इस धरती पर ऐसी विपत्तियां लाने वाला है। इसलिए विपत्ति को रचता हूं करके मसीह विरोधी, विपत्ति को रचता हूं करके, और विपत्ति का इधर में मसीह विरोधी के साथ में तुलना किया गया। सो मेरे प्यारों, इन सब का सृष्टिकर्ता कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। अब मैं आपको बता दूं परमेश्वर ने शैतान को बनाया क्यों। आपको ये बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, और आप में से बहुत सारे लोग हमारी ये शिक्षा को गलत भी समझेंगे, लेकिन मेरे प्यारों सच्चाई यही है। और मैं आपको अब बता दूं शैतान को परमेश्वर ने रचा क्यों। पहले उसकी रचना परमेश्वर ने की, अब रचा क्यों, उसके लिए आप एक वचन पढ़ लीजिए, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 20 का 12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मनों के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। सो इधर में लिखा हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले। मेरे अजीजों, शैतान की रचना इसीलिए किया गया कि एक मसीह या एक धर्मी व्यक्ति हर परिस्थितियों में से सिद्ध होकर, हर परीक्षा में से पास होकर परमेश्वर के पास पहुंच सके। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम बात करते हैं अय्यूब की। अय्यूब को आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर से अनुमति लेकर वो अय्यूब के जीवन में आया, उसे परखा और वो उस परख से पास निकला। फिर हम मत्ती में आ जाएं। मत्ती 4 अध्याय में वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह की परख हुई, वो भी उस पर जय प्राप्त किए, और स्वर्गदूतों ने भी उनका जब वो जय प्राप्त किए तो सेवा टहल किया। और मेरे प्यारों, उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं, आदम का भी शैतान के द्वारा परीक्षा हुआ। अय्यूब ने जय पाया, यीशु मसीह ने जय पाया, लेकिन आदम जय प्राप्त नहीं कर पाया, उस परीक्षा में फेल हो गया और सिद्ध ना हो पाने के कारण अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। और मेरे प्यारों, इधर में हमने पढ़ा 20 का 12 में, यिर्मयाह 20 का 12, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और मन के ज्ञाता। सो शैतान को हमारे बीच में इसीलिए रखा गया कि वो हमारी परख करता रहे और हम परख में से शुद्ध होकर परमेश्वर के लिए सिद्ध होकर उसके राज तक पहुंच सकें। अब हम बात करेंगे क्या लूसीफर ही शैतान है। तो मैं आपको एक बार नहीं 2 बार बोलने के लिए जा रहा हूं, लूसीफर शैतान नहीं है। लूसीफर अलग है, शैतान अलग है, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। लूसीफर के अंदर भी घमंड पैदा करने वाला शैतान है। लूसीफर के अंदर अपने आप में वो अभिलाषा उत्पन्न नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना है जब स्वर्ग पवित्र है, स्वर्ग में रहने वाले दूत पवित्र हैं, तो फिर लूसीफर के अंदर में घमंड या पाप आया कैसे, या अभिलाषा आई कैसे? क्योंकि लूसीफर शैतान नहीं, लूसीफर के भी अंदर में जब लूसीफर की परख हुई तो मेरे प्यारों उसके अंदर में घमंड या ईगो या शैतान ने अभिलाषा डाली और लूसीफर उस परीक्षा में फेल होकर स्वर्ग से गिरा दिया गया। मेरे प्यारों, उसके लिए मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं
कि लूसीफर अलग है, शैतान अलग हैं। आप एक वचन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 44 वचन आप लोग पढ़ लीजिए। आप भी खुद भी पढ़े मेरे साथ में। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सो इधर में क्या लिखा, वह तो आरंभ से ही हत्यारा, शुरुआत से ही हत्यारा। जब उसकी शुरुआत हुई, जब उसका आरंभ हुआ, तो वो आरंभ से ही हत्यारा है। लेकिन लूसीफर आरंभ से पापी या हत्यारा नहीं था, वो एक धर्मी स्वर्गदूत था। उसने कितना समय रह के स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने का कार्य किया है मेरे प्यारो। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कितनी समय उसने अगुवाई किया है मेरे प्यारो। और ये लूसीफर जो है वो आरंभ से हत्यारा या पापी नहीं है, लेकिन शैतान आरंभ से ही हत्यारा। यहां से हमें पता चलता कि लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है, लेकिन लूसीफर आरंभ से पापी नहीं था। उसके अंदर में मैं डाला गया, घमंड डाला गया, ईगो डाला गया। जब उसके अंदर ये अभिलाषा आई मैं परमेश्वर से भी ऊंचा बनूंगा, तब वो पापी ठहरा, और पापी ठहरने के कारण उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया मेरे प्यारो। एक और आयत देख लीजिए, 1 यूहन्ना 3 अध्याय, साथ में नोट करें आप जरूर। 1 यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़िए। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रगट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। सो इधर यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला भी कहता वो आरंभ से ही हत्यारा है। और इधर में जब हमने पढ़ा 3 का 8 1 यूहन्ना की पत्री में, सो इधर भी लिखा जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया, और परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रगट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। सो इधर भी हमें पता चला शैतान आरंभ ही से ही पाप करता आया। मेरे प्यारों, मैं कोई एक आयत को लेकर आपको ये बात क्लियर नहीं कर रहा हूं। मैंने यूहन्ना में भी ये आपके सामने में रखने का कोशिश किया, शैतान आरंभ से हत्यारा। और अब इधर यूहन्ना की पत्री में भी हमने पढ़ा वो आरंभी से पाप करता आया, लेकिन लूसीफर आरंभ से पापी नहीं था। वो एक स्वर्गदूत था, अच्छा स्वर्गदूत था। उसको हर एक चीज से परमेश्वर ने निवाजा, निर्माण किया मेरे प्यारों। लेकिन उसके अंदर शैतान ने घमंड डाला, और जब उसके अंदर घमंड आया, उसने परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, तो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। सो मेरे प्यारों, अब वो शैतान के अंदर में रहकर काम करता है। शैतान उसी के द्वारा टोटली अपने कामों को अंजाम देता है मेरे प्यारों। सो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए, जैसे परमेश्वर स्वयं, उसके बाद में स्वर्गदूत, फिर विश्वासी लोग, उसी तरह से शैतान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए शैतान खुद, दूसरे नंबर पर दुष्ट आत्माएं, जिसमें उनका मुखिया अब लूसीफर है, और मेरे प्यारों तीसरे नंबर पर ये अब अन्य जाति लोगों को अपना इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं, ताकि इनके द्वारा हम दुनिया में दुनिया को बहका सकें, सत्य से अनजान रखें, दूर रखें मेरे प्यारों। लूसीफर शैतान नहीं है, लेकिन अब वो शैतान का एक एजेंट बन चुका है। शैतान टोटली अपने काम आज उन्हीं के द्वारा आगे पूरा करता है मेरे प्यारों। सो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया। शैतान आया कहाँ से? परमेश्वर ने रचा ताकि लोगों की परख होकर सिद्ध लोग राज तक पहुँच सकें, और जो फेल होने वाले लोग हैं वो भी अलग हो सकें। नंबर 2, लूसीफर शैतान नहीं है, लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। पापी होने के कारण अब लूसीफर भी शैतान का एजेंट बन चुका है, लेकिन वो शैतान नहीं था, शैतान अलग है।
लूसीफर अलग है। शैतान आरंभ से ही हत्यारा था, लेकिन लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं, वो एक अच्छा स्वर्गदूत था। फिर उसके अंदर में पाप आने के कारण उसे गिराया गया, और मेरे प्यारों अब वो शैतान के हर एक कार्य को आगे लगकर इंजाम देता है, लेकिन वो शैतान नहीं है। मेरे अजीज़ों, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्रभु ने मौका दिया तो हम दूसरा पार्ट लूसीफर के ऊपर में लेकर आएंगे। परमेश्वर ने उसे कैसे रचा, क्या क्या उसको चीज़ों से नवाजा, और वो कैसे नीचे गिरा दिया गया। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष वर कर दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।